हाँ चलिए अब आगे देखिए, बढ़ते हैं हम लोग अपने सफ़र की ओर। देखिए बाकी उससे ऊपर आसान आसान क्वेश्चन थे। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ(x) 6x स्क्वायर माइनस 3। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इसका लिखना है, ठीक है। तो सिंपली जो है इसका आप सॉल्यूशन करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। अब देखिए इसको जो है इज इक्वल टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, तो इज इक्वल टू अब 0 हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है क्या, तो 3 कॉमन आ जाए अगर आप ले लेते हैं, ठीक है। बाकी तो ऐसा कुछ bx है नहीं कि इसको तोड़ें ब्रेक करें, तो ऐसा कुछ तो हमको निकल नहीं सकता है। तो 3 यहां से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां देखिए तो 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब आगे कुछ बचा तो ये 3 तो यहां पर जाएगा डिवाइड में तो 0 हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां देखिए कुछ दिख रहा है आपको, इसको लिख सकते हैं आप √2x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अरे 2x है तो 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा ना, ठीक है। तो 2 होगा और यहां पर देखिए x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर होगा, तो √2x का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहां पर नहीं ना, ठीक है। तो यहां पर और ये 1, तो 1 का कितना भी पावर हम कर दें हमारा वैल्यू हमेशा तो 1 ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं उसमें, ठीक है। तो अब इसको देखिए, अब ये देखिए आगे आपका फॉर्मेट क्या में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो a प्लस बी और a माइनस बी इसको ब्रेक कर दीजिए, तोड़ दीजिए आप इसमें, तो √2x प्लस 1 और एक √2x माइनस 1, ठीक है। अब आपको सब कुछ क्लियर लग रहा होगा। √2x प्लस 1 बराबर 0 और एक √2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय √2 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर ये उधर जाएगा तो 1 डिवाइडेड बाय √2। तो एक हमारा जो है तो क्या आ गया -1 बाई √2 और एक हो गया 1 बाई √2, ठीक है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, हेंस जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। इस प्रकार से -1 बाई √2 आ गया और एक हमारा क्या आ गया √2 हो गया। तो इस प्रकार से हमने 19 नंबर का जो है सो कि क्वेश्चन बन गया आपका, एक 1 बाई √2 और एक हमारा -1 बाई √2। अब चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, ठीक है, आपका 21 नंबर, ठीक है। लिख लेंगे थोड़ा सा बाद में, पहले इसको देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है सो कि उसको लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखिए इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कह रहा है कि अल्फा और बीटा जो है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इस प्रकार से है, ठीक है, कि k माइनस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो k का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए हमारा पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल हमारा क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, ठीक है। अब इसके तहत जो है निकाल के देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा आप निकालिए, क्या आ जाएगा -b/a, यानी कह सकते हैं क्या हो जाएगा -5 और a के जगह पर 1 है तो -5 ही रह जाएगा। उसके बाद देख लीजिए अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, क्या होता है c/a, यानी कि k/1, यानी कि k हो गया, ठीक है। अल्फा बीटा का वैल्यू k हो गया। अब यहां पर से आप ये देख लीजिए इस प्रकार से, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही रहता है ना जी, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा देखिए -5 आ गया यहां पे, ठीक है। यहां -5 नहीं, माइनस ब्रैकेट में -5,
ठीक है, तब ना -5 है ना, और डिवाइडेड बाई 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो देखिए 5 अल्फा बीटा के जगह पर हमारा के है, यानी अल्फा बीटा अगर हमें मिल गया तो के का वैल्यू हमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत। हमारा ये क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। अगर अल्फा बीटा हमें मिल जाता है तो हमारा के का भी वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि अल्फा बीटा का बड़ा वैल्यू हमारा क्या है, के इक्वल है। तो यहां से अब कुछ देखिए, कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा सोचिए, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों जो है सो कि से आप कर करके, ठीक है, ये जो अल्फा प्लस बीटा हुआ और अल्फा माइनस बीटा हुआ, ये दोनों को आप हल कर करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, अल्फा निकल जाएगा, फिर बीटा निकल जाएगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा के का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अगर जो है इक्वेशन जो है मान लिया जाए कि इसको 1 रखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, और इसको जो है सो कि इक्वेशन हम 2 ले रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 है और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1, ठीक है। बीटा गया 2 अल्फा इज इक्वल टू 6 हो गया, 2 3 जा 6, यानी अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 3 आ गया। अब अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आप पुट कर दीजिए, पुट करिए इसमें, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 था, तो 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 यानी 2 आ गया, ठीक है। तो अब यहां पर से आप देख सकते हैं अल्फा का वैल्यू निकल के आया है मेरा, क्या आया है 3, और बीटा का वैल्यू क्या आया है मेरा निकल करके 2 आया है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया 3 2 जा 6, लीजिए 3 इंटू 2 6 से ना आएगा, तो 6 आएगा, और अल्फा इंटू बीटा का ही वैल्यू हमारा के कह रहा है, ठीक है। अल्फा बीटा का, तो अल्फा बीटा का यहां पर के इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 6 आ गया। तो इस प्रकार से हमारा देखे कि अल्फा बीटा का वैल्यू, ठीक है, क्या आ गया 6 आ गया, यानी कि के का वैल्यू हमारा 6 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सिमिलरली जो है यहां पर जो है आप कर करके निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका है, उससे भी आप करके निकाल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो है सो कि यहां पर से देखिए, यहां एक और जो है, ठीक है, वो भी बता देते हैं। ये आप अगर नहीं करना चाहेंगे, ठीक है, तो एक थोड़ा सा खाली दिमाग लगाएंगे, तो अगर जो है, ठीक है, देखिए यहां अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, तो इसको थोड़ा सा सोचना है। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर में से अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर को घटाएंगे, ठीक है, तो इसका जो है सो कि वैल्यू हमें क्या आएगा, ठीक है। अल्फा बी टू बी, तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, इसका करेंगे तो माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अब प्लस 2 अल्फा बीटा, क्योंकि साइन के साथ हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप करेंगे, ठीक है। तो अल्फा, और यहां पर देखिए इसका वैल्यू क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरा 5 है, तो 5 का स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा हमारा क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे ना जी, तो 5 का स्क्वायर पर 25 और यहां 1 का स्क्वायर हमारा क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब इस प्रकार से देखिए ये सब हट गया, 2 अल्फा बीटा और 2 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 4 अल्फा बीटा, ध्यान रखिए 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 25 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 24 आपका हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब यहां देखिए 4 6 जा अल्फा बीटा इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। तो अल्फा बीटा के जगह पर के है सर हमारा, ठीक है, तो के इक्वल टू 6 आ गया। तो देखिए ये भी तरीका है, ठीक है, एक ये तरीका हो गया और एक हमने पहले तरीका बताया था इक्वेशन मान करके। तो जो सुविधा लगे, ये थोड़ा सा सोचना है,
कि इसका स्क्वायर है उसका स्क्वायर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब 4 अल्फा बीटा आएगा, अल्फा बीटा बचेगा, वो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो हमारा स्क्वायर का टर्म में जो आ रहा है वो हमारा कट जाएगा। तो ये थोड़ा सा सोच के है, तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं। और इक्वेशन जो हमने मान के बनाया, ठीक है, तो वो लीनियर इक्वेशन में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो उससे भी आप बना सकते हैं, जैसे मर्जी करे वैसे आप बनाइए, ठीक है। चलिए अब इसको लिखिए जल्दी जल्दी।